स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड का ही यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ नॉलेज जो है थोड़ी सी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जाननी ज़रूरी है। अगर हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे दो हमारी इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसके रेशोज a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म होगी जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगी। देखिए, ग्राफिकल मेथड में जो हमारी दो लाइंस तो फॉर्म होगी, वो लाइंस जितनी बार एक दूसरे को काटेगी उतने सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही बार इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से, तो एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा जब हम लाइंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि a1/a2 का रेशो b1/b2 के तो इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो हमें जिस तरह की लाइंस मिलेंगी वो होगी पैरेलल लाइंस। अब क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, तो इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये जो लाइंस बनेगी ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी, मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेगी। तो मैंने पहले ही बताया था ग्राफिकल मेथड में कि जितनी दफ़ा लाइंस एक दूसरे से मीट करती है उतने सॉल्यूशन होंगे। तो हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा, इसी वजह से इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये नॉलेज के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। Exercise 3.2 question number 1. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions graphically. Graphically solution find out करना है। First is 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. 10 स्टूडेंट्स ने 10th क्लास के उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियां जो है वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों की संख्या से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द गर्ल्स हु टुक पार्टिसिपेट इन द क्विज। तो कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो इसकी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो विल स्टार्ट विद लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हम x मान लेते हैं, x लड़कियां है। द नंबर ऑफ बॉयज़ हम मान लेते हैं y। तो पहली चीज़ हमें बोली है टोटल स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपली बन जाती है x प्लस वाई इक्वल टू 10 क्योंकि स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। सो इसे इधर लेकर जाएंगे, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी चीज़ हमें क्या बोली है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 more than the number of boys. The number of girls is 4 more than the number of boys. The number of girls is 4 more than the number of boys. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसे भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों ही इक्वेशन से हमें क्या करना है, हमें टेबल बना के x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, उसे प्लॉट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। सो ये दो हमारी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के लिए हम प्लॉट कर रहे थे। पहले 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन्हें प्लॉट कर लेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए, जैसे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था, वैल्यूज़ डालते जाएंगे y की या x की, किसी की भी एक की वैल्यू डालेंगे अपने आप से और हम दूसरे की वैल्यू निकालते जाएंगे। या फिर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसे, आप रफली सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू ये हो गया 10 माइनस वाई, एंड इधर से x की वैल्यू, x किसके इक्वल है, x है y प्लस 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे अब y की वैल्यूज़ डालते जाइए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू, यहाँ पे हम y की वैल्यू डाल देते हैं 5
तो x की वैल्यू भी 5 आ गई हमारे पास। 4 डाल देते हैं, 4 डालेंगे तो 6 आएगी, 3 डाल देंगे तो 7 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं y की और x की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 डालेंगे, x की वैल्यू 4 हो गई, 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 5 हो गई एंड 2 डालेंगे तो 6 हो गई। यहाँ पे हमने अपना प्लेन बना लिया है एक्स वाई प्लेन। अब इसमें प्लॉट कर देते हैं एक्स वाई की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 5 5 यहाँ पे रफली ड्रॉ हो रहा है। आप अपने ग्राफ पेपर पे अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो और नीट एंड क्लीन बनेगा। 6 4 and 7 3. This would go like this. And next इसका 4 0 would be here, 1 5 1 would be here, and 6 would be here. So this will go like this. तो जब हमने एक्सटेंड किया इस लाइन को तो दोनों लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है। यहाँ अगर ये यहाँ मीट कर रही है तो x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 7 3। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन हमारा आ गया 7 3। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, वो होमवर्क में आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। मतलब इनके रेशियोज निकाल के हमें ये बताना है कि ये पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, ये a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 है। सो हम फाइंड आउट करते हैं a1 by a2 5/7 के इक्वल है। b1 by b2 निकालते हैं, b1 by b2 -4 6 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू -2/3 एंड c1 by c2 निकालते, c1 by c2 8/-9 के इक्वल है। सो पहले ही हम देख सकते हैं कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। सिंस हमें c1 by c2 वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, अगर हमें ये दिख जाता है तो कि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है। सो these equation forms intersecting lines। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है। हमसे यही पूछा है कि किस तरह की लाइंस बनेंगी, फॉर्म होगी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म होगी। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आर वेरी वेरी सिंपल, इसी तरह से होगा क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है और हर एक क्वेश्चन कराना में बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए होमवर्क में, ये बहुत ही सिंपली इसी तरह से हो जाएगी। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम ही करना है। तो मैं दोबारा से यही चीज़ एक बार और समझा दूंगी, तो फिर फॉर श्योर आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट खुद से हो जाएगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number third, on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। मैं आपको बता देती हूँ कि कंसिस्टेंट वो होती है जिनका कोई सॉल्यूशन होता है, और a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 के रेशियोज के थ्रू हमने पहले ही पढ़ लिया है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही, कि जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो वो कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि तब सॉल्यूशन होता है। जब लाइन
कोइंसिडेंट होती है तो भी वो कंसिस्टेंट होती है, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इनकंसिस्टेंट कब होगी? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस तभी होगी जब पैरेलल लाइंस फॉर्म होगी। ओके, तो इसमें हमें वही चेक करना है, अगर कोइंसिडेंट लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म होती है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, अगर नहीं होती है, अगर पैरेलल लाइंस हमें निकल कर आता है इनके रेशो से तो इनकंसिस्टेंट होगी। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखिए बताती हूँ, ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, इन्हें जर्नल फॉर्म में लिख देते हैं। जर्नल फॉर्म में C1 भी इस साइड ही होता है, C1 एंड C2 भी। सो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म से हमने इक्वेशंस लिख दी है। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 3/2 के इक्वल है। b1 बाई b2 फाइंड आउट करते हैं, b1 बाई b2 2 बाय माइनस 3 के इक्वल है। अभी हमें c1 बाई c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है। सो सिंस हमारे पास a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म्ड होगी। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर फॉर्म्ड, और मैंने आपको पहले भी बताया इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस फॉर्म हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स जो गिवन इक्वेशंस है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, विल मूव टू सेकेंड पार्ट। देखिए 5 पार्ट्स है, सेकेंड पार्ट भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे फर्स्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट में करके दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें अपॉन में है और बच्चों को हमेशा इसमें प्रॉब्लम होती है। तो सेकेंड पार्ट आप कर लेंगे होमवर्क में, मैं थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ। थर्ड एंड फिफ्थ मैं कर देती हूँ। ओके, सो थर्ड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है, अगेन इन्हें जनरल फॉर्म में पुट कर देते हैं। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसके बाद रेशियोज निकालते हैं। a1 बाई a2, a1 बाई a2 3/2/9, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9, सो दिस becomes 1/6। ऑलराइट, b1 बाई b2 निकालते हैं इसी तरह से। b1 5/3 and b2 is -10। ओके, सो दिस इज 5/3 into by 1/-10, so this is 1/-6, that is -1/6। ये इक्वल नहीं आ रहे हैं since a1 by a2 is not equal to b1 by b2, intersecting lines are formed, and अगर intersecting lines form होती है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, इक्वेशंस होती है कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन में कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। फोर्थ पार्ट आप करेंगे होमवर्क में, उसमें कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। अभी हम आ जाते हैं या फिफ्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, पैरेलल लाइंस बनेगी। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम पहले इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम a1 बाई a2 निकालते हैं। 4/3 अपॉन 2, दैट इज 4/3 इंटू 1/2, यानी कि हमारे पास आ गया 2/3। इसी तरह से b1 बाई b2 निकालते हैं। 2/3 आ गया डायरेक्टली, एंड ये दोनों तो इक्वल है। अब c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए। c1 बाई c2
that is -8/-12, minus minus gets cancelled, ये भी आ गया 2/3। सिंस हमारे पास a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल आ रहा है, तो किस तरह की लाइंस फॉर्म होगी? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन है, equations are consistent. Question number 4, which of the following pairs of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ये पूछा है कि कौन से कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो अगेन अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है और कोइंसिडेंट लाइंस आती है a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालने के बाद, तो कंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल लाइंस आती है तो इनकंसिस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना है, फिर चेक करना है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वन सॉल्यूशन है एंड इसका मतलब कंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है, तो कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो भी कंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है बट इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, फिर आ जाता है इनकंसिस्टेंट। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, अगेन वही चीज़ें रिपीट करनी है और ये क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास कंसिस्टेंट आती है तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले के लिए, तो वो ग्राफ पे बनाकर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of the garden. हमें गार्डन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सबसे पहले बोला है हमें कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 दिया हुआ है, हमें हाफ पेरीमीटर 36 दिया हुआ है, और ये भी बोला है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द विड्थ बी x मीटर्स। विड्थ जो है वो हमारी x मीटर है, देन द लेंथ बी, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है इससे, तो लेंथ होगी, लेंथ जो है वो हम पहले y मान लेते हैं, y मीटर। ओके, सो लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, सो 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, तो लेंथ हमारी 4 + x हो गई। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी x - y + 4 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? हमें बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B के इक्वल होता है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36। लेंथ हमने x माना है, y माना है, और विड्थ हमने x माना है, तो हाफ × 2 L + B यानी कि x + y = 36, दैट इज x + y = 36। So x + y - 36 = 0 is our second equation. ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। ये दो इक्वेशन को अब हमें क्या करना है? डायमेंशन निकालने के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, जैसे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी बताया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, वो आप खुद करना और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, डायमेंशंस निकालना। ओके, we move to next question.
Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables as that geometrical representation of the pair of equations are formed in intersecting lines, parallel lines and coincident lines. इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल भी हो और कोइंसिडेंट भी हो, एक एक तीनों के एग्जाम्पल देना है इस वाले इक्वेशन के लिए। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं, हज़ारों। तो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको इसका बता देती हूँ, आप क्या कहते हैं ऐसे खुद कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिएगा। सो फर्स्ट हमें बोला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियरली 2/3 और 3/4 नॉट इक्वल है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ही फॉर्म होगा। सेकेंड पैरेलल लाइंस तो 2x प्लस 3y माइनस 4 लिख देती हूँ। ओके, so this is 1 but this is not equal. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो ये हमारे पैरेलल लाइंस फॉर्म कर देगा। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए मैं सेम ये इक्वेशन भी लिख सकती हूँ, या फिर लिख सकती हूँ 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास 1/2 1/2 1/2 का रेशियो आ जाएगा तीनों का, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तो ये एग्जांपल्स मैंने लिख दिया, बाकी आप भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and change the triangular region। जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स आप सिंपली ग्राफ से बता सकते हैं और शेड करना है रीजन को। दिस क्वेश्चन आई एम लिविंग अप टू यू, ये कर लेना होमवर्क में। सो यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है आज की। होमवर्क में क्वेश्चन 7 कर लेना, रेस्ट ऑफ द होमवर्क कर लेना। ओके बाय, लव यू ऑल।